काला पीपल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोडिया गांव पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बारिश से नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण किया है। सीएम ने किसानों से बातचीत भी की है। काला पीपल पहुंचे हैं डोडिया गांव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बारिश से नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण किया है उन्होंने। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। कई जगहों पर फसलों को नुकसान हुआ, लोगों के घरों को नुकसान हुआ। अब मुख्यमंत्री खुद डोडिया पहुंचे हैं, जहां पर फसलें नष्ट हुई थी और खुद निरीक्षण कर रहे हैं। और ये वो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री इस वक्त काला पीपल पहुंच गए हैं और वो खुद किसानों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वही तरीका है। आजा आजा और आगे ले, और आगे ले, और आगे। आप अल्लाह बहुत अच्छी बात। परमात्मा की दया से भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, अपना आधार है। भारतीय जनता पार्टी हमारे किसान, मजदूर, गरीब, युवा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भाव के हिसाब से आपकी सेवा करना चाहती है। आपके बीच सुख दुख में सदैव उपस्थित रहना चाहती है। इसीलिए ये लीला ईश्वर की है। थोड़ा बारिश कम हुई बताई जो अभी सब लोगों ने, उनने क्या कहनी के बराबर हुई। कई जो अभी सोयाबीन के लिए 95-32 है ना, 95-60 सभी, तो इसीलिए अपन ने कहा कि ये जो हमारे किसान भाइयों का अगर खेत गया, नुकसान हुआ है, तो सरकार आपके साथ है। किसी हालत में आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। किसान के मामले में हमारी सबकी कोशिश ये है कि अधिकतम जैसे जैसे हमारे किसानों का भला कर सके, सब तरफ से हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो। अपनी सरकार और माननीय मोदी जी हम सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आज मैं एक अधिकारियों को भी लेके आया हूँ साथ में। कौन कौन अधिकारी आए साथ में? एग्रीकल्चर वाले, माननीय कृषि मंत्री भी है, एक कुर्सी लगा दो इनके लिए भी। हाँ, हमारे देखो कृषि मंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हैदर सिंह कंसाना जी जो हमारे बीच में आए हैं। ये मोजेक, पीला मोजेक और ये मच्छर की दवाई, मच्छर फैले ज्यादा तो इससे सोयाबीन गया अपना। तो अपन ने कहा कि जहां भी प्रदेश भर में कोई नुकसान हुआ है, मैंने सभी कलेक्टर एसपी को बोला है कि सब दूर सर्वे करो। जितना अधिकतम हमारे किसानों का फायदा करा सकते हैं वो फायदा जरूर कराना चाहिए। इस दिशा में अपन लगातार बढ़ रहे हैं। अपनी सरकार बनने के बाद हमने यही कोशिश की है हर हालत में। अभी यहाँ के अपने विधायक घनश्याम जी के लिए भी अभिनंदन करो, रवि पांडे जी, एक और विधायक जी अरुण भीमावत जी। मूल रूप से तो हम सभी किसान हैं, किसान आगे नहीं यहाँ। अब अपने बीच में रात दिन 24 घंटे अगर अपन मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करते करते सरकार भी साथ देखनी चाहिए। इसलिए लगातार आपके बीच में, जैसे अभी यहीं पे अपना शाजापुर जिले में नर्मदा जी का पानी आया कि नहीं आया अपने बीच में, और जो बचा है वहां भी आएगा, जो बेल्ट बचा है। आने वाले समय में अब ये काली सींध पार्वती जो आपके पास से जा रही कि नहीं जा रही? ये जो पार्वती काली सींध चंबल योजना में एक एक गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। कोई गांव बाकी रहने वाला नहीं रहेगा। ये पूरा हमारा पिछड़ा हुआ शाजापुर जिला थोड़ा सा अब आगर सुधरा है, पर आगर भी ये पूरा हमारे क्षेत्र के अंदर एक एक अपने खेत के अंदर सिंचाई की सुविधा हर एक गरीब के जीवन में बदलाव लाएं। अभी तो अपन ने अपने गाय भैंस, पहले तो गाय का दूध नहीं खरीदते थे क्या? लेकिन अब अपन ने योजना बनाई, कामधेनु योजना। अपने घर में गाय भैंस जो भी रखो तो उसका दूध आमतौर पे फसल तो 3 महीने बाद आती है, लेकिन रोज नगद गाय से होता है, दूध से होता है कि नहीं होता है? तो आप गाय रखो, गाय के आधार पे दूध अच्छे से अच्छा करो। गाय का ही दूध भले ही पतला हो,
सब खरीदेगी सरकार पक्का, कोई किसान को परेशान नहीं होने देंगे, इस दिशा में बढ़े। और गाय भी देसी गाय, और जो ज्यादा गाय है जो हमारा खेत का नुकसान करती, उनको गौशाला में पहुंचाने की सारी व्यवस्था अपनी सरकार की तरफ से होने वाली है, हर एक गौशाला के माध्यम से। गाय माता वैसे 33 करोड़ देवी देवता आज इसमें होते हैं, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं बड़ी बड़ी गौशाला खोल के, और गौशाला के लिए, अरे सुन तो सही भैया, अरे सुना, मैं तुम्हारे से बात करने आया हूं। अभी अपने बीच में से एक के बाद एक, जब से अपनी सरकार बनी, ये लगातार योजना चला रहे कि नहीं चला रहे? अब बताओ, अपन घर में भी आज एक एक करके समस्या हल हो कि नहीं हो? अब मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ काले हिरण भी बहुत घूमते हैं, है न? रोजड़ा भी धक्का खाए कि नहीं खाए रोजड़ा भी? तो यह हमने क्या कि यहाँ से रोजड़ा भी उठाओ, न हिरण के भी कम करो, अपने सारा खेल आनंद से बढ़ाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने बीच में से जितनी फसल को नुकसान करने वाले जानवर है, इन सबको मुकाम पे पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना? तो हमारा सबका भाव है अपनी फसल अच्छी से हो, रोजड़ा हो। आपने क्यों में याद रखियो है, हमने बोलियो नहीं तो हाँ, और यह भी मान के चलो कि बीमा के लिए भी मैंने बोला है कि दोबारा सर्वे करा देना। हमारे बीच में से कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। कलेक्टर यही है ना मौजूद, कहाँ है? ये ध्यान रखना, हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। सारी प्रकार की कठिनाई में सरकार आपके साथ खड़ी है। अभी आप ही देखो, ये 17 तारीख के दिन माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पुराने समय में कपास होता था नहीं, अपने यहाँ कपास यहाँ होता था, मालूम नहीं पहले होता था। अब दोबारा इसको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बड़ा एक नया औद्योगिक पार्क बना रहा है, जिसको पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से। तो पुराने जमाने में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, मिल थे कपड़ा बनाने के। तो धागा से कपड़ा, कपड़े से ये अपने पहनने के कपड़े, ये पूरी वापस नई साइकिल बना करके किसान की एक एक फसल उसको सही दाम मिले, उसके लिए उसके लायक उद्योग लगाना चाहिए। उद्योग जिनसे लोगों का जीवन भी बदले और किसान की फसल की भी सही कीमत मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आप बताओ, 26 रुपए कुंटल गेहूं अपन ने खरीदा कि नहीं खरीदा था? तो जरा बताओ अंदाज के साथ कि ये पहली बार अपनी सरकार है 26 रुपए कुंटल के साथ। और आप चिंता मत करना, ये 2700 में भी अपन गेहूं खरीदने वाले आने वाले हैं। धीरे धीरे करके आपके साथ, किसान के साथ अपनी सरकार है। एक एक करके सभी क्षेत्र में जो जो कर सकते हैं। आज मैं आपके बीच आपके आंसू पूछने आया। आंसू तो क्या, मैं भी अपने आपके बीच का ही किसान परिवार से आता। अब मेरे को सोयाबीन के डांडले दिखाए तो मैंने कहा, मैंने तो देखिए दादा, चिंता मत। ये क्या है, ये कांग्रेस के लोग, उनको मालूम नहीं है कि सोयाबीन जमीन के अंदर लगे कि ऊपर लगे, या अपनी सरकार है। ये कि हम आंदोलन करेंगे ना, तो आंदोलन क्या करोगे? तुमने कभी जीवन में आंदोलन ही नहीं करे। आंदोलन तो हमने करे थे क्या? या ये देखो, तुम्हारी बोली फलेगी, भगवान करेगा, सब होगा। आने वाले समय में जो जो होगा, ये सब अपनी सरकार के साथ ही होगा। आज भगवान की दया से अरुण भीमावत जी, हमारे घनश्याम जी, यहाँ के अपने मंत्री इंदर सिंह जी, हम सब मिलकर के, और आपके सांसद माननीय महेंद्र सिंह जी, और आपके बीच में ये अपनी पार्टी का विचार के कारण से ये आपका क्षेत्र तो ऐसा मंदिर जैसा हिस्सा है। आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में यहाँ के लोगों की पुरानी जो हमारी पहचान है, और उस ताकत के आधार पर अलग ही पहचान है। तो मैं आज अपन ऐसा करो, अभी अपन बैठ के समझेंगे कि गाय कहीं पे भी रहेगी, गाय की सुरक्षा करना अपना काम भी है, और खेत की सुरक्षा करना अपना भी काम है। दोनों काम है कि नहीं है? बजाओ ताली वाली जरूर सारे। तो अपने पशु भी, जिनको पशु पालना है, गाय पालना है, दूध उत्पादन करना। अब घर बड़ा हो गया, जमीन तो बढ़ नहीं रही, घर में से मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं। तो दूध उत्पादन के लिए अब अपन ने योजना बनाई कि 25 गाय अगर आप पाल रहे हो, 40 लाख रुपए की योजना देगी। तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख आपको माफ सरकार की ओर से, ये योजना अपनी है।
ताकि हमारी गौमाता भी पाले। और गांव की पंचायत में भी अगर कोई गौशाला चलाएगा तो प्रति गाय माता 40 रुपए रोज सरकार देगी उसको, गाय को अभेरने के लिए। ये अपनी व्यवस्था है, ताकि एक एक गौशाला में पंचायतों में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। और बड़ी गौशाला 5000 से बड़ी भी कोई गौशाला रखना चाहता है तो उसके टेंडर 125 एकड़ जमीन भी देंगे और गाय माता का 40 रुपए रोज का उसका खर्चा भी देंगे। और दूध भी आपको मर्जी आए जो करो, ये गाय आपको रखना, ये गाय माता को रखना, ये अपनी सरकार है। लोग कुत्ते पाले कांग्रेस के नेताओं ने, उनके घर में क्या है? कुत्ते हैं। अपन तो गाय पालने वाले है कि नहीं? क्या पालना चाहिए बताओ? 33 करोड़ देवी देवता का वास जहाँ हो, वो गाय माता को छोड़ के कांग्रेस के लोग घर में बड़े बड़े कुत्ते पाल रहे। अब उनको उनकी कुत्ते मुबारक, अपन तो गाय माता वाले है कि नहीं है? आज मैं आपके बीच में वास्तव में बात तो बहुत सारी करने आया था, लेकिन आज मैं ये कष्ट के टाइम पे मेरे को याद आया कि अपने बीच में से ऐसे लगातार जहाँ जहाँ अभी हमने कहा है कि ये जहाँ पीला मोज़ेक पूरे क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन टापे टापे बैठे अलग अलग है ना, तो जो जहाँ जहाँ हो सकता है पूरा सर्वे कराएंगे, कोई छोड़ने। अरे पूरे क्षेत्र में सब जिलों के अंदर एक साथ कलेक्टरों से कह रहे हैं, हर गांव के अंदर देख दाख के जहां भी हमारे किसान का नुकसान हुआ, सरकार सबसे पहले उनके साथ खड़ी दिखना चाहिए। हाँ, नहीं लगेगा तो हमारा दो ही दुश्मन है, कोई बात नहीं, हमारा भी है। अपने इनके ठिकाने लगाएंगा, क्योंकि ये बात सही है। आज आपके बीच में से जो पुराना बीमा का भी चक्कर है, कलेक्टर वो बीमा वाला मामला भी दिखवाना है और कृषि अधिकारी भी। हमारे किसानों को तकलीफ नहीं आना चाहिए, आना चाहिए कि ना आना चाहिए। और आने वाले समय में आपके बीच फिर दोबारा आएंगे कृषि मंत्री जी। आज जोरदार ताली बजे दो इनका वास्ते भी। ये आया ऐदल सिंह जी कंसाना, ये ठेठ वहां से आया अपना मुरैना, अरे मुरैना से आया। अरे तो मेरे साथ सब बोलो, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सभी किसान भाइयों की, आज के आनंद की। मैं अब आपसे हाथ जोड़ के विदा ले रहा हूँ। यहाँ से पेटलावत के पास धार बदनावर जा रहा हूँ, और यहाँ से अपना एक अलग अलग प्रकार से आपके घर से भी जो किसान भाई बहन अपनी फसल और अच्छी से अच्छी करे, इसलिए अलग से एक बगिया माँ के नाम भी योजना बनाई है। उस योजना में 1 एकड़ जमीन में, अर्थात 2.25 बीघा जमीन में अगर कोई फलोद्यान लगाएगा तो पहले साल ही फलोद्यान बनाने के लिए 2 लाख रुपया देंगे, और अगले साल 55,000, और फिर अगले साल 55,000, 3 साल तक सरकार पैसा देगी। उसके बाद अब बगीचा तैयार हो गया, उससे कमाई चालू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये आम के आम गुठली के दाम, ऐसे सारे काम को करना है। तो मेरी अपनी ओर से दो ही हाथ जोड़ के आपसे राम राम, जय श्री राम। शाजापुर जिले में कम हुई, वह लगभग 20 इंच के आसपास क्या वर्षा बता रहा है। तो हमने कहा कि जहाँ भी वर्षा कम हो तुरंत प्रबंधन करें अगली फसल की दृष्टि से भी। और ये जो बताया गया कि अभी तक यहाँ फसल के जो अलग अलग नुकसानी का प्रथम आकलन जो आया, इसमेमें खंडवा में 14,700 हेक्टर, सीहोर में 30,200 हेक्टर, हरदा में 16,207 हेक्टर, उज्जैन में 20,743, मंदसौर में 60,000 हेक्टर, रतलाम में 28,400 हेक्टर, देवास में 62,000 हेक्टर, शाजापुर में 45,200 और आदि बहुत सारे जिलों की जानकारी आती जा रही है। ये हमने कोशिश की कि लगातार कलेक्टर अपने अपने ज़िले के अंदर फसल के अंदर होने वाली नुकसानी का आकलन करे और इसके आधार पर किसानों की मदद करे। सर्वे करा करके जितना ज़्यादा हो सकता है, खासकर खेतों में जल भराव के साथ पीला मोज़ेक, एंथ्रोकनोज ब्लाइट, ऐसी कई सारी बीमारियां देखी है। इनको निरीक्षण जाकर के निरीक्षण दल जांच करे और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी लगातार इस दिशा में बचाव करने का और इनके संबंध में फसलों से हुई नुकसानी के बारे में आकलन करने का काम कर रहा है। मैं मान के चलता हूं कि पिछली बार माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से 2024-25 में फसलों की
जो बीमा राशि 1469.39 करोड़ का 53 लाख लोगों को भुगतान पहले किया था, लेकिन अभी कई लोग और बता रहे हैं कि हमारा बीमा और कई क्षेत्र छूटे थे, हम उसका भी आकलन करा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ 2025 में जिस प्रकार से समय चल रहा है, इसमें 1.70 लाख क्षति की सूचनाओं के आधार पर उनके खेतों में सर्वे करने का काम और उनको क्षतिपूर्ति राशि देने का भी हमने अभियान चलाया। वर्तमान में खरीफ में 2025 में 100.55 लाख ऋणी कृषक आवेदन और 2.39 लाख अऋणी आवेदनों का भी फसल बीमा किया गया है। कुल मिलाकर 102.95 लाख किसानों का फसलों का बीमा किया गया है। प्राकृतिक आपदा से हमने 6 तारीख को 9वें महीने में सितंबर में 11 जिलों के शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला, कटनी की 23 तहसीलों के 231 गांवों के 17,500 परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 21 करोड़ की राशि का वितरण हमने प्राकृतिक आपदा का दिया भी है। और 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को राहत के विभिन्न मदों के माध्यम से आज तक 215.61 करोड़ की राशि हमने दी है। कीट प्रकोप, अतिवृष्टि इत्यादि प्रकार के नुकसान हुए, इसका सर्वे लगातार चला रहे हैं। हमने कहा कि इस कार्य में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार किसानों के साथ हर हाल में खड़ी है। हमारे किसानों के जीवन के बदलाव के लिए जो जो योजना हो सकती है वो सारी योजना लगा करके, जैसे कि हमने कहा है कि हमारे शासनकाल में अकेले एक साल में 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा नया बढ़ा है। पिछले 1956 से लेकर 2002-03 तक केवल इतना ही आंकड़ा था। ये हमारी सरकारें हैं, माननीय उमा भारती की, बाबूलाल गौर जी की, शिवराज सिंह जी चौहान की, ताकि हमारे किसानों का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमने कहा कि ये और बढ़ाएंगे। नदी जोड़ो अभियान चलाते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में, जैसे शाजापुर जिला, पास का राजगढ़, शिवपुरी, चंबल से उठा करके मालवा तक के 13 जिला पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में इनका हर एक खेत तक पानी सिंचाई का पहुँचे। बिजली तो हमने गांव-गांव तक पहुँचाई है। सड़कें बनाने का अभियान भी लगातार चला रहा है और विकास की बहुत सारी संभावनाएं शाजापुर जिले के लिए भी, जिसके बारे में माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, माननीय विधायक घनश्याम जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तार से हम बात भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि विकास के मामले में खास करके सब क्षेत्रों का विकास हम लगातार कर रहे हैं। किसान, गरीब, युवा, महिला, और ऐसे में किसानों का हम अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अपने आप पूरे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये हमारा और सिलसिला बढ़ेगा। हमने अपने किसान आधारित व्यवस्थाओं के लिए कृषि मेले भी प्रारंभ किए, जो पिछले समय में मालवा का कृषि मेला, जिसमें उन्नत कृषि और कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के साथ सभी प्रकार की लाभकारी कृषि कैसे लोग करें, बागवानी कैसे करें, सब्जी और साग सब्जी के उत्पादन के अलग अलग कारखाने के माध्यम से उनको सही दाम कैसे मिले, पशुपालकों को दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने देखा कि हमारा दूध भी गायों का खरीदना प्रारंभ किया और दूध संघ को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी 9% दूध हमारे राज्य में उत्पादित हो रहा है, जो देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा प्रयास है आने वाले समय में 20% दूध का उत्पादन हो, अर्थात देश में नंबर 1 पे दूध की राजधानी भी मध्य प्रदेश बने। एक एक करके ऐसे सारे क्षेत्रों में हमारा प्रयास है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कष्ट की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है, हम सब किसानों के साथ है और मूल रूप से तो हम सब किसान ही हैं। हमारी पहचान खेती किसानी से ही, वैसे में हमसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन समझेगा। आइए हम सब प्राकृतिक आपदाओं में भी किसानों के कष्ट दूर करने के लिए सरकार के संकल्प को सार्थक करें। मेरे साथ कृषि मंत्री माननीय दल सिंह कंसाना जी आए और अधिकारियों का दल लेकर आए। हम सब कोशिश करेंगे एक एक किसान के कष्ट में हम उनके साथ सहभागी बने, उनकी परेशानी का निवारण करें। मेरी अपनी ओर से बहुत धन्यवाद। सर 1 मिनट सर।